और शुरुआत पुंछ से मिल रही अहम खबर के साथ पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और काम छोड़कर वो सभी हड़ताल पर बैठ गए हैं। अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अहम खबर आपको पुंछ से बता रहे हैं, जहां पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल इन्होंने शुरू कर दी है। धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो पटवारी कालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया है। पुंछ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है और इसी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं गांधरबल से इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुआ है। तो ड्रग्स के खिलाफ टॉलरेंस की नीति को अंजाम देते हुए एक बार फिर से 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इनके पास से बरामद हुआ है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार हुए हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रतिबंधित पदार्थ भी इन 2 ड्रग पेडलर्स के पास से बरामद किया गया है। आगे बढ़ेंगे। रिलायंस जियो ने आज श्रीनगर शहर में 5G सेवाएं शुरू की हैं। इस संबंध में आज राजबाग में जियो कर्मचारियों द्वारा एक मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। मुख्य उद्देश्य अन्य मोबाइल कंपनियों की तुलना में अधिक तेजी से 5G सेवाएं प्रदान करना है। जियो की 5G सर्विसेज आज यहाँ कश्मीर में शुरू कर दी गई हैं। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स में, ये जियो की एक मेगा रैली जो है, बाइक रैली का इनकाद यहाँ पे किया गया है। ये राजबाग से ये रैली शुरू हुई और यहाँ पे इस टाइम आप डलगेट में देख सकते हैं कि ये रैली यहाँ पे चल रही है। पूरा जो ये बाइक रैली है ये कवर करेगी। मकसद इस बात का यही है कि जो जियो ऑफिशियल से हमारी बात हुई, मकसद यही है कि जो 5G सर्विसेज यहाँ पे लॉन्च हुए हैं, जो हाल ही में LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किए, अब जो सर्विसेज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ पे श्रीनगर से शुरुआत हुई है। आज सुबह से ही हमने देखा कि जियो की जो 5G सर्विसेज हैं वो यहाँ पे चालू कर दी गई हैं। तो जियो का यही यहाँ पे कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो फार फ्लंग एरियाज हैं वहां पे नेटवर्क की कवरेज पहुंचे, जियो नेटवर्क की कवरेज पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है जियो 5G से फायदा हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, या फिर और जो टूरिज्म वगैरह से वाबस्ता लोग हो उनको जियो 5G से फायदा मिले। फिलहाल आपने ये देखा कि ये रैली जो है ये राजबाग से निकली और यहाँ पूरा सिटी ये कवर करके फिर से राजबाग में फिर इख्तिताम पजीर होगी। इस रैली का मकसद यही है कि लोगों में जियो 5G के प्रति अवेयरनेस फैलाई जाए। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18 श्रीनगर। आगे बढ़ेंगे। जम्मू के बस स्टैंड से 2 रोहिंग्या नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अवैध रूप से नेपाल के रास्ते जम्मू तक पहुंचे थे। ये लोग श्रीनगर और वहां से LOC क्रॉस कर अफगानिस्तान जाने की में थे। दोनों के खिलाफ विदेशी एक्ट 1946 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार ये दोनों श्रीनगर के रहने वाले एक व्यक्ति के संपर्क में थे। वो इन लोगों से फेसबुक के जरिए संपर्क कर रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन ने 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है, जिसमें कि बताया ऐसा जा रहा है कि ये 2 लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि अफगानिस्तान जाना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बट अभी की जानकारी के मुताबिक
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ये दोनों व्यक्ति जो है वो आए हैं और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाना चाहते थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड में ही दर्द दबोचा और फिलहाल के लिए बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में इनके साथ कार्रवाई जो इनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दोनों लोग हैं ये ट्रेंड हैं और रेडिकलाइज हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार इनसे बातचीत, इनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद है कि कई सारे और भी इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी नेटवर्क 18 पर सबसे पहले आपके साथ साझा कर रहे हैं और आपको बता दें कि दो लोगों को एक दो दिन पहले ही इन्होंने हिरासत में लिया था और अभी की अगर जानकारी की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि लगातार ऑनलाइन कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते थे और वो आगे इनको लीड देते थे कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है और इस तरह की भी जानकारी है कि शायद ये दोनों अजमेर से जो है वो पहले रहकर आए हैं और उसके बाद जम्मू से होते हुए ये जो है आगे किसी और देश अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, जिससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर बस स्टैंड में दर्द दबोचा। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से नौहट्टा में एनआईए ने कार्रवाई करते हुए मुश्ताक का घर अटैच किया है। मुश्ताक लटरम अल उमर मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का प्रमुख था। मुश्ताक को मसूद अजहर के साथ रिहा किया गया था। IC-814 प्लेन हाईजैक मामले में उसे रिहा करना पड़ा था। मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं मुश्ताक अहमद जरगर एलियास मुश्ताक लटरम का है। अभी हम गनी मोहल्ला नौहट्टा में हैं, जो शहर खास माना जाता है। डाउनटाउन का एक ऐसा एरिया जहां पे काफ़ी ज़्यादा एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती थी। आप पत्थरबाजों की बात कर लें, मैं आपको ये भी कह दूं कि ठीक जामा मस्जिद पीछे है, ये जामा मस्जिद के पीछे, और ये एरिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। आज यहाँ सुबह MHA की टीम आई और उन्होंने यहाँ पे इनके घर पे, मुश्ताक जरगर के घर पे एक लीगल नोटिस लगाया है, जिस पे साफ साफ ये लिखा गया है कि जो घर है, जो मुश्ताक जरगर एलियास मुश्ताक लटरम जो एक अल उमर मुजाहिदीन के जो फाउंडर थे, उनका घर था, वो आज यहाँ पे सीज कर दिया गया है। आप देखें तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं MHA NIA की और और आर्मी की कलेक्टिव एफर्ट्स है, और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारी जगहें जो हैं वो अभी रेड हो चुकी हैं, सील हो चुकी हैं। हाल ही में एक सर्कुलर भी पास हुआ था SIU का भी, जहां पे ये मेंशन किया गया था कि अगर किसी भी जगह पे, यहाँ पे किसी भी टेररिस्ट को जगह दी जाएगी, पनाह दी जाएगी या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी है, उस पर कड़े से कड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। जहांगीर अजीज के साथ मैं सरोज कफील। आगे बढ़ेंगे। G20 शिखर सम्मेलन